हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो देखो बच्चों, बिंदु पथ की एक नेक्स्ट और लास्ट थ्योरम है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, क्या है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जो होती हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं और जिस पॉइंट से होकर गुजरती हैं, जिस पॉइंट पे वे संगामी होती हैं, वह पॉइंट इन माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित कर देता है। ठीक है, 2:1 के रेशियो में विभाजित कर देता है। तो बच्चों ये पढ़ना है हमें। तो क्या है, हमारे पास त्रिभुज है, तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने एक त्रिभुज लिया, तो मेरा त्रिभुज कुछ इस तरह से है बच्चों। ये त्रिभुज है, मैंने इसको नाम दे दिया ए, बी और सी। तो बी पॉइंट से मैंने सामने वाली भुजा को ई बिंदु पर किया। देखो बच्चों, माध्यिका होती क्या है, माध्यिका के बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि माध्यिका क्या होती है। संगामी हमने पढ़ लिया था, अब माध्यिका देखते हैं कि माध्यिका क्या होती है कि त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका होती है। या मैं ये कह सकता हूँ कि त्रिभुज की किसी भुजा को वह रेखा जो 2 बराबर भागों में बांटती है वो माध्यिका कहलाती है। मतलब माध्यिका मतलब माध्य होती है, मतलब मिड पॉइंट होता है, और वह उसको 2:1 के, ये हमारी माध्यिका होती है। जैसे मान लेते हैं हमारे एक त्रिभुज है हमारे पास ये, ठीक है, ये ए बी सी एक त्रिभुज है। इसकी ए भुजा से मैंने इस सामने वाली भुजा का जो मध्य बिंदु है डी, उसको मिलाया, तो ये जो मेरी होती है ये मीडियन होती है। इसको इंग्लिश में माध्यिका को मीडियन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये मेरी मीडियन है, मतलब ये माध्यिका है। सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो देखो बच्चों, अब माध्यिकाएं तो हैं हमारे पास, अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। दूसरी है मेरे पास बच्चों, ए बी भुजा का मध्य बिंदु है एफ, और इस मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है इस शीर्ष से, वह एक माध्यिका है जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है बच्चों। तीसरा मैं क्या करता हूं कि इस पॉइंट से गुजरती हुई रेखा डी, एक मैंने डाल दी डी रेखा, तो ये भी मुझे माध्यिका सिद्ध करनी है। तो माध्यिका क्या होती है, जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो फर्स्ट मुझे सिद्ध करना है, जो पहला स्टेटमेंट है बच्चों मेरा, वो है कि BD = DC। यदि BD और DC आपस में बराबर हैं तो ये D मध्य बिंदु हो गया, और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका हो गई। तो ये मुझे माध्यिका सिद्ध करनी है। यदि ये मेरी माध्यिका हो जाती है तो ये तीनों कहाँ से गुजर रहे हैं बच्चों, एक ही पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं। तो ये मुझे सिद्ध करना है। तो बच्चों, इसको सिद्ध करने के लिए मैं इस चित्र में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यानी रचना कर देता हूँ। ठीक है, तो रचना किस तरह से की कि ये जो मेरी AD भुजा है ना, इसको मैंने इस तरह से आगे बढ़ाया है बच्चों, G पॉइंट तक मैंने यहाँ तक बढ़ाया। इसको किस तरह से आगे बढ़ाया कि AO बराबर होना चाहिए OG के। मैंने इस AD को इतना बढ़ाया आगे कि AO बराबर OG होना चाहिए। ये समीकरण नंबर मेरी 1 है। ठीक है बच्चों, और मैंने B को G से मिला दिया और C को इस G से मिला दिया। तो इस तरह से मैंने मिलाया है। अब मुझे ये पहला जो स्टेटमेंट है बच्चों मेरा, BD = DC, मतलब ये BD = DC, मतलब D मुझे मध्य बिंदु सिद्ध करना है। तो मध्य बिंदु सिद्ध करने के लिए देखो बच्चों, मैं सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेता हूँ। तो कौन सा त्रिभुज लिया बच्चों मैंने, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ब्लैक मार्कर से, ABG। ये मैंने एक त्रिभुज ले दिया, त्रिभुज ABG में। ठीक है बच्चों, ये ABG में। तो देखो बच्चों, एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि मान लेते हैं एक हमारे पास एक त्रिभुज है बच्चों, ये ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, ये मेरे पास एक त्रिभुज है और ये ABC है। यदि, अब देखो बच्चों, यदि एक मिनट आप, ठीक है बच्चों, अब ठीक है, थोड़ा फ्लैश आ रहा है ABC त्रिभुज पे। तो देखो बच्चों, ABC एक त्रिभुज है।
इसकी ए बी भुजा का मध्य बिंदु मान लेता हूँ एफ है और ए सी भुजा का मध्य बिंदु मान लेता हूँ ई है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसकी एक प्रॉपर्टी है त्रिभुज की कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा कौन सी है बच्चों? एफ ई। एफ ई समांतर होगी त्रिभुज की तीसरी भुजा के, तो BC के समांतर हो जाएगी एवं FE इसी भुजा की आधी हो जाएगी, मतलब जिसके समांतर है उसी भुजा की क्या हो जाएगी बच्चों? आधी हो जाएगी। तो ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें मेरा जो त्रिभुज है ABC, अब देखो AB का मध्य बिंदु क्या है बच्चों? AB का मध्य बिंदु क्या है बच्चों? AB का मध्य बिंदु है F। ठीक, दूसरी भुजा है त्रिभुज की AG और AG का मध्य बिंदु क्या है बच्चों? O। AO बराबर OG, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं कि AG का मध्य बिंदु क्या है बच्चों? O। तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को कौन सी रेखा मिला रही है बच्चों? FO। और FO समांतर किसके हो जाएगी? जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है कौन सी? BG। तो ये BG हो गया, कोमा। अब ये जो O से FO, O से आगे बढ़ रही है C तक, तो ये जो OC है ना, ये भी समांतर हो जाएगी किसके? BG के, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, इसलिए ये इसको मैंने आगे बढ़ाया है, इसी का पार्ट है, तो ये भी इसके समांतर हो जाएगी। तो मैं इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो ये मेरी समीकरण नंबर 2 आ गई। अब देखो, अब FO समांतर तो हो गई बच्चों, इससे समांतर हो गई, लेकिन वैल्यू क्या होती है? वैल्यू हो जाएगी बच्चों FO की किसकी आधी हो जाएगी? जिस भुजा के समांतर है। BG भुजा के समांतर है तो इसकी आधी हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया मेरे को। ठीक है, अब मैंने पहला त्रिभुज ले लिया, अब मुझे दूसरा त्रिभुज लेना है। कौन सा? AGC त्रिभुज ACG में। अब देखो AC भुजा का मध्य बिंदु क्या है बच्चों? AC का मध्य बिंदु क्या है बच्चों? E। ठीक, और AG का मध्य बिंदु त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु क्या आ गए? O। अब इन दोनों भुजाओं को कौन सी भुजा मिला रही है बच्चों? मध्य बिंदु को कौन सी रेखा है? OE। तो मैं ये कह सकता हूं कि OE समांतर हो जाएगी त्रिभुज की तीसरी भुजा GC के, तथा GC के समांतर हो गई बच्चों, और तथा ये जो EO को मैंने जो आगे बढ़ाया है, ये मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ EO, और EO को जो मैं आगे बढ़ाया है BO तक, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि OB भी किसके समांतर हो जाएगी बच्चों? GC के। तो ये इक्वेशन नंबर मेरे को 4 मिल गया, समांतर हो गई। और किसकी आधी हो जाएगी बच्चों? तीसरी वाली भुजा, जो हम जिसके समांतर है। और तो तीसरी भुजा क्या है? GC। ये इक्वेशन नंबर 5 मिल गया मेरे को बच्चों। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 4 से, समीकरण 2 और 4 से देखो बच्चों, ये जो BO भुजा है वो किसके समांतर है? GC के। और BG के समांतर क्या है बच्चों? OC के। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि समीकरण 2 व 4 से हमको एक समांतर चतुर्भुज मिल जाता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या है बच्चों? समांतर हैं। तो समीकरण 2 व 4 से कौन सा समांतर चतुर्भुज है? BOCG एक समांतर चतुर्भुज मिलता है। एक समांतर चतुर्भुज बच्चों हमको मिल गया, समांतर चतुर्भुज मिलता है। यदि समांतर चतुर्भुज है तो देखो बच्चों, OD और BC समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं बच्चों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
यदि वे समद्विभाजित करते हैं तो जो ये विकर्ण है ना BC, तो समद्विभाजित करते हैं तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, BD इक्वल टू DC। और इसको मैं देखो BD इक्वल टू DC, तो ये और ये आपस में बराबर हो गए, तो D क्या हो जाएगा बच्चों, मध्य बिंदु। यदि D मध्य बिंदु है तो AD क्या हो गई हमारी, माध्यिका हो गई। अतः AD एक माध्यिका होगी। तो ये पहला वाला जो पार्ट था ना मेरा, ये सिद्ध हो गया कि BD इक्वल टू DC है, तो BD इक्वल टू DC सिद्ध हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये सिंपल था बिल्कुल। हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, उसके बाद हमने दो त्रिभुज ले लिए। दो त्रिभुज के बाद एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी थी जो हमें याद रखनी थी, उससे सोल्व हो गया। अब बच्चों देखो हमारा एक दूसरा पॉइंट है इसी प्रमेय या थ्योरम में एक सेकंड पॉइंट है बच्चों। सेकंड पॉइंट क्या है कि जिस बिंदु से होकर गुजरती है ना ये माध्यिकाएं, वह बिंदु इन तीनों माध्यिकाओं को क्या करता है बच्चों, 2:1 में विभाजित कर देता है। तो मैं ये लिख सकता हूं AO अनुपात OD इक्वल टू BO अनुपात OE इक्वल टू CO अनुपात OF इक्वल टू 2:1 होना चाहिए बच्चों। 2:1 थोड़ा सा CO अनुपात OF इक्वल टू 2:1 होना चाहिए, ये इसी के बराबर है। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है, ये जो इसको जिससे होकर ये गुजर रहे हैं, वे इन माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। तो किस तरह से करता है ये हमें प्रूफ करना है। देखो बच्चों, ये जो हमारा BOCG जो एक समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण है जो आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो मैंने अभी सिद्ध किया कि BD इक्वल टू क्या हो गया, DC। तो इसी तरह से जो दूसरा विकर्ण है OD इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, DG। तो OD इक्वल टू DG, ये हो गई समीकरण नंबर 6। ठीक, OD इक्वल टू DG। तो देखो ये और ये आपस में बराबर हैं। तो देखो बच्चों, मैं ये लिख सकता हूं कि OD 1/2 OG। ये जो OD है इस पूरी का क्या है बच्चों, आधी। वही लिखा है मैंने कि जो OD है वो क्या है बच्चों, OG का आधा है। OG का आधा है, मतलब इसका आधा है। तो समीकरण 7 और समीकरण 1 से देखो OG बराबर क्या होता है बच्चों, AO। तो मैं समीकरण 7 से समीकरण 1 का मान समीकरण 7 में रखने पर, मैं समीकरण 7 में रख देता हूं। तो समीकरण 7 मेरी क्या है, OD बराबर 1/2 OG। OG की जगह क्या लिख दूं बच्चों, मैं AO लिख दिया मैंने। तो ये AO हो गया, ये मेरी इक्वेशन नंबर 8 आ गई। सॉरी, इक्वेशन नहीं दो इसको अभी। अब देखो, अब ये जो AO है मैं इसको पक्षांतरण कर देता हूँ, मतलब ट्रांसफर कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगी बच्चों, OD/AO क्या आ गया, 1/2। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि बच्चों ये OD का मान है, ये AO का मान है। तो मैं ये लिख सकता हूँ बच्चों AO अनुपात OD बराबर क्या आ जाएगा, AO का वैल्यू क्या है बच्चों, AO का यहाँ लिख देता हूँ 2 अनुपात, और OD का वैल्यू क्या है बच्चों, 1। तो ये जो एक माध्यिका है ये पहला वाला सिद्ध हो गया। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू इसके बराबर है और इसका वैल्यू इसके बराबर है, मतलब तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे के बराबर हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ बच्चों AO अनुपात OD बराबर BO अनुपात OE बराबर CO अनुपात OF क्या हो जाएगी बच्चों, 2:1। तो मेरा दूसरा जो स्टेटमेंट है कि माध्यिकाओं जिस बिंदु से, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, वह बिंदु इन माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित कर देता है, यानी 2:1 में विभाजित कर देता है। तो इस तरह से हमने इसको सिद्ध किया है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा बच्चों। एक बार नहीं, आप 2 बार पढ़ो इसको, 3 बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे उतनी
जल्दी आपके डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे फर्स्ट टाइम में ही कैच कर जाते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं 2 बार में पढ़ने से 3 बार में पढ़ने से, कोई नहीं है, आप पढ़ो आराम से इजीली। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर ये दिक्कत है, मैं आपकी सॉर्ट आउट करूँगा प्रॉब्लम। सो थैंक यू गाइज।